नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 जीके ऑफिशियल में। देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक नागरिक सम्मान जो है पद्म पुरस्कार 2021 वो मिल चुके हैं और इसी से इम्पोर्टेंट हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आपको प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कारों से संबंधित पहला सवाल है, पद्म पुरस्कार किन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो जो पद्म पुरस्कार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति महोदय द्वारा कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जो 2021 से जो सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कारों से उनकी संख्या है 119। कितनी है? 119। और 119 किस किस श्रेणी में कितने कितने मिले वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, पद्म विभूषण जो हैं, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो वो 10 लोगों को मिला है। पद्मश्री 102 लोगों को मिला है और इन तीनों को जोड़ के कितने होते हैं? 119 कुल पद्म पुरस्कार मिले हैं। कुल पुरुष जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है उनकी संख्या है 89 यानी 89 और कुल महिलाएं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया वो हैं 29। और एक जो अन्य श्रेणी है ट्रांसजेंडर, उनमें से भी इस बार पहली बार एक व्यक्ति को, एक औरत को दिया गया या ट्रांसजेंडर को दिया गया। तीसरा अपना सवाल है, पद्म पुरस्कार 2020 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो जो पद्म पुरस्कार 2021 से हैं उनकी संख्या तो है 119, मगर जो वो 2020 के भी इसी बार दिए गए हैं, दोनों साल के एक साथ। तो जो 2020 के पद्म पुरस्कार हैं उनसे 141 लोगों को सम्मानित किया गया। अब अपना चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसे पद्म भूषण दिया गया 2020 का? तो कंगना रनौत को भी 2020 का दिया गया, मगर वो पद्म भूषण नहीं था, पद्मश्री था। और पीवी सिंधु जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि पद्म भूषण 2020 जो है पीवी सिंधु को दिया गया। वहीं सुषमा स्वराज को क्या दिया गया? पद्म विभूषण 2020 का। कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित 2020 के, वो निम्नलिखित हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं साथ में ही। सुषमा स्वराज मरणोपरांत मिला उनको पद्म विभूषण। वहीं अरुण जेटली को मरणोपरांत क्या मिला? पद्म विभूषण। मेरी कॉम को पद्म विभूषण, आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण, मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण, पीवी सिंधु को पद्म भूषण और कंगना रनौत को पद्मश्री। ये 2020 के थे। अब हम 2021 की बात करते हैं। 2021 में पद्म विभूषण जो हैं वो 7 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को। 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं और उनका सामान्य विवरण भी हम देख लेते हैं। पहले हैं शिंजो आबे जो कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे। दूसरे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, गायक थे और उनको मरणोपरांत दिया गया, वो आंध्र प्रदेश के हैं बालासुब्रमण्यम। सुदर्शन साहू आप जानते होंगे, उड़ीसा के चर्चित मूर्तिकार हैं, उनके बाद बार बार खबरें आती भी रहती हैं। वहीं हम बीबी लाल की बात करें तो वो एक पुरातत्वविद हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान हैं, वो भारतीय इस्लामी विद्वान हैं, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, इनको ये हैं कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। और एक हैं नरेंद्र सिंह कपानी, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, ये पंजाब के पूर्व निवासी थे, अभी ये यूएसए में निवास करते हैं, तो वहाँ के मूल नागरिक हैं, यानी एक विदेशी के तौर पर उनको दिया गया। तो 2 व्यक्ति हैं जिनको विदेशी के तौर पर दिया गया है, एक तो है शिंजो आबे और एक है नरेंद्र सिंह कपानी, दोनों को पद्म विभूषण। इसके बाद में पद्म भूषण से सम्मानित 10 प्रमुख हस्तियां जो हैं, 10 जो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है। वो किन किन को मिला है वो भी हम देख लेते हैं। तरलोचन सिंह जो हैं पब्लिक अफेयर्स यानी कि लोक सेवा से, और ये कहाँ के हैं? हरियाणा से हैं। रजनीकांत देवीदास उद्योग संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। रामविलास पासवान मरणोपरांत, ये भी लोक सेवा हैं, बिहार के हैं। ये नृपेंद्र सिंह सिविल सर्विसेज से उत्तर प्रदेश से हैं। सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स मध्य प्रदेश की हैं। सुमित्रा महाजन, इन सबको क्या मिला है? पद्म भूषण। और क्या नाम है? कल्बे सादिक मरणोपरांत, ये अध्यात्मवाद से संबंधित हैं और ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कृष्णन नायर शांता कुमारी, ये कला से संबंधित हैं और ये कहाँ की हैं? केरल की। तरुण गोगोई, इनको भी मरणोपरांत मिला है, ये पूर्व असम के मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर कम्बरा साहित्य एवं शिक्षा, और ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। केशुभाई पटेल मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स गुजरात यानी कि लोक सेवा। ये थे पद्म भूषण। 5वां प्रश्न है, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जो 2021 पद्मश्री से सम्मानित किया गया राजस्थान के व्यक्तियों की संख्या है 3। कौन कौन से हैं? अर्जुन सिंह शेखावत पाली के, लाका खान हैं लोक कलाकार जोधपुर के, और एक हैं श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के। 6ठा प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस दिन की जाती है? तो जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा है वो गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। 7वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है और ये एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है।
दूसरा सम्मान, इसके बाद हम बात करें कि दूसरा सर्वोच्च कौन सा सम्मान है, तो वो है पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। इसी क्रम में यह सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद है 8वां प्रश्न, पहली बार कर्नाटक की किस ट्रांसजेंडर को 2021 में पद्म पुरस्कार दिया गया? तो आपको पता होगा पहली बार एक ट्रांसजेंडर को भी पद्म पुरस्कार दिया गया है, वो है कर्नाटक की, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मजम्मा जोगटी। इनको भी दिया गया है और ये फिल्मों में अभिनय भी कर चुकी हैं। इसके बाद है 9वां प्रश्न, पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए? तो जो पहली बार पद्म पुरस्कार हैं वो 1954 के अंदर दिए गए। उसी समय भारत रत्न भी 1954 में ही शुरू हुए थे। 10वां प्रश्न है, खेल जगत में पहली बार भारत रत्न पाने वाले शख्स कौन बने हैं? तो जो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्सियत हैं उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट के भगवान भी कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ जो पद्मश्री मिले हैं 2021 के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम भी हम जान लेते हैं कि पद्मश्री किन किन को और मिला है। तो एक है तुलसी गौड़ा, पर्यावरण संरक्षिका हैं और ये कहाँ की हैं? कर्नाटका की, इनको पद्मश्री मिला है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, इनको भी पद्मश्री मिला है। करण जौहर को भी, ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं एवं प्रोड्यूसर भी हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। KI वेंकटेश पैरा एथलीट हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। और हरकेला हजब्बा कर्नाटक के हैं, इनको क्या मिला है? इनको भी पद्मश्री। ये थे पद्मश्री और सम्मान पाने वाले 2021 के महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। पद्म पुरस्कारों से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको बताए हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें अच्छे से लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।